गुड इवनिंग आप सभी को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। 50% पेपर ओवर हो चुका है, सेकेंड फेज ओवर हो चुका है। तो आप लोग ने पेपर देखा होगा जो भी अपने लेवल से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पेपर देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और जिन्होंने अटैम्प्ट किया होगा वो भी बहुत अच्छा अटैम्प्ट लिया होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर जो सेकेंड वाला फेज का है वो थोड़ा सा लिटिल बिट ईजियर है, ईजियर साइड पे है पहले के मुकाबले। और हम लोग ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बट ये कहना चाहूँगा कि पहले शिफ्ट के मुकाबले सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर हल्का इजी साइड पे था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो सबसे पहले बिहार प्रोविंशियल किसान सभा सोनपुर 1929, स्वामी सहजानंद। और फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा, अपना 80% कंटेंट बिल्कुल हूबहू लड़ा है जो पेपर दे के आए हैं। कुछ लोगों ने मैसेज भी किया था, तो बहुत सुन के अच्छा लगता है कि इतने कम टाइम में छोटे कंटेंट में हम लोगों ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तो ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि किस को भी सेम चीज़ हो जाए। ठीक है, करंट से लेके हर जगह सब कुछ चला है अपना तीर। तो उम्मीद करूँगा, अभी भी मैं फिर से बोलना चाहूँगा, जो लोगों ने नहीं देखा है, 1 घंटा 20 मिनट का एक करंट अफेयर्स का वीडियो है। 1 घंटे के आसपास में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कवर किया है, और हाफ एन आवर में बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स वगैरह को कवर किया। तो आप जाके उस 3 वीडियो को ही देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, मोर देन सफिशियंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कहाँ हुआ था? सोनपुर 1929 में स्वामी सहजानंद ने इसका वो किया था, प्रिजाइड किया था। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये बिहार में पूछा, अगर सोनपुर में अगर वही अभी आपसे दरभंगा में देता तो स्वामी विद्यानंद। ठीक है। करंट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मॉर्निंग वाले शिफ्ट का ही रिपीट कर दिया है इन लोगों ने क्वेश्चन। तो डॉक्टर प्रेम कुमार। तो अच्छी बात है, अगर जो भी थोड़ा बहुत भी देख लिए होंगे एंट्री से पहले, तो उनका 1 नंबर फ्री में मिल गया। ब्रह्मो समाज चीख चीख के बोला था 1828, राजा राम मोहन राय। ठीक है, आर्य समाज भी इन्हीं के द्वारा था। ठीक है। कितने स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं? 6। ये भी हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया था। एपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। देखिए, हम लोगों का प्लानिंग जो है कल मॉर्निंग से वही रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन जैसे भी आए हैं, जो बच गए हैं क्वेश्चन, जो इसके आसपास के क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को जो हम लोग आगे पीछे करेंगे। जैसे इस बार बिहार प्रोविंशियल पूछ लिया, हो सकता है अगली बार ऑल इंडिया पूछ ले। तो किसी भी टाइप से छोड़ेंगे नहीं। 1936 लखनऊ में जो हुआ था उस टाइप से, मतलब हम लोग कल तो हम लोगों ने जिस हिसाब से देखा था उसी हिसाब से पहले उसी हिसाब से क्वेश्चन का पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। उसके आगे पीछे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे 1924 पूछा गया, तो 1923, 25 सबको हम लोग एक एक करके लेके चलेंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी से कि मेंडल ने कौन सा प्लांट चुना था? तो पी प्लांट चुना था, और इसमें कितने कंट्रास्टिंग वो थे, टोटल ट्रेड कितने थे? तो 60 ट्रेड थे। आपको पता है, पॉट कलर, पॉट शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, और पॉट वो। तो 7 टोटल ट्रेड थे, आपको पता होगा अच्छे से। पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने परमवीर चक्र जो है, जिन्होंने जिनको मिला था? तो आंसर था सोमनाथ शर्मा। ठीक है, अच्छे से आपने देखा होगा। उसके बाद नूरजहाँ से रिलेटेड था कि नूरजहाँ किसकी बहन थी? तो ये थोड़ा छोड़ने वाला क्वेश्चन था, या फिर तुक्का मारने वाला क्वेश्चन था। तो आंसर था हसन असफ खान। फिर आर्टिकल 15 क्या बोलता है? हम लोगों ने कई बार किया था कि सिटीजन के रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स पर, इसके आधार पर स्टेट जो है वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। फिर पूछा गया था कि नाटो का न्यू मेंबर कौन है? स्वीडन। ये भी हम लोगों ने किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं करंट अफेयर्स। टोटल मेंबर कितने थे? 32। इंटरनेशनल योगा डे, अभी 3 से 4 दिन पहले जब हम लोग वो पढ़ रहे थे, इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, तो उसी में हम जो था, और मैंने उस टाइम में आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन बिहार का जो असिस्टेंट एग्जाम हुआ था जून जुलाई में, उसमें पूछा था कि कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल योगा डे में। तो सिंपल था। फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन, और उसके फर्स्ट तीर्थंकर से रिलेटेड था, तो ऋषभ देव जो था वो। टोटल 24 तीर्थंकर थे। अब आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, 23वां पूछ सकता है, 24वां पूछ सकता है, उसका सिंबल पूछ सकता है। तो ये सब हम लोग कल एकदम बिल्कुल एकदम उड़ा उड़ा के करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। फिर फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन कब हुआ था? तो 1905 में। ये तो रटने वाला क्वेश्चन था, तो इसको आपको डायरेक्ट रटना ही पड़ेगा। आईसीसी 2024 मेल क्रिकेटर, इसका अवार्ड किसको मिला? तो आंसर है जसप्रीत बुमराह को। और मेल T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो अर्शदीप सिंह। इन दोनों में से कोई ये क्वेश्चन आया है, अगर आप वो उसको कर सकते हैं, और दोनों को आप याद रख सकते हैं।
फिर नेपोलियन कब जन्मा था, तो 15 अगस्त 1769 को। ये भी डेटा बेस्ड फैक्ट है, मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि इन सबको ज़्यादा रटो, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर में पूछा है तो आपको रटना चाहिए था। ओलंपिक्स में कितने कलर के फ्लैग हैं, तो 6 कलर के हैं। देखिए येलो, ब्लू, ठीक है, फिर ब्राउन, ग्रीन, रेड, और ये 5 तो मेन कलर हैं, और जो बेस होता है इसका वो वाइट होता है, तो इसलिए 6 कलर हो जाते हैं। कंवर झील कहाँ पे है, बेगूसराय में। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है बीपीएससी का भी, कई बार मैंने आपको स्टार भी मार्क किया था, तो 3-4 कह रहा था, उसमें एक कंवर झील था, इसको वो भी मिला है। फर्स्ट रामसर साइट भी है बिहार का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है, तो नाम सुनते ही राजस्थान दिमाग में आ जाना चाहिए। आर्टिकल 343 क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि हिंदी को जो है डिक्लेयर किया गया देवनागरी स्क्रिप्ट में एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ठीक है। तो 343 पूछ लिया, आपको बताना है। फिर 120 क्या है, ये मेरा क्वेश्चन रहा है, 120 आर्टिकल नंबर क्या है, ठीक है, वो भी हिंदी से ही रिलेटेड है। तिलका मांझी रिवोल्ट कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये पूछा गया था, तो भागलपुर में हुआ था और 1784-85 में हुआ था, ठीक है। झारखंड से कितने बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं, देखिए अभी तो झारखंड पूछ लिया, कल को आपको बंगाल पूछ सकता है, कल को अरुणाचल पूछ सकता है, कल को सिक्किम पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में होना चाहिए। तो झारखंड के साथ 8 हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, नवादा। कल एकदम बिल्कुल सबको लेके आएंगे, सब कल कल परसों 2 दिन है हमारे पास, मोर देन सफिशिएंट कर लेंगे। अभी बैठ के वही करना है, एक एक चीज़ का एनालिसिस करना है, चाहे रात हो, पूरी रात जगना पड़े, कुछ करना पड़े। आप लोग भी कीजिए अपने स्तर पे, मैं भी करता हूँ, मिलजुल के सब कुछ निपटा लेंगे। फर्स्ट वुमन टू गो टू स्पेस कौन थी, वैलेंटिना टेरेस्कोवा, 1963 में। BM-04 या BR-04 ये किसने डिज़ाइन किया, तो DRDO ने। ये है क्या, सॉलिड फ्यूल शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और हवाई आइलैंड ये किसने खोजा था, तो कैप्टन जेम्स कुक ने, ठीक है। ये याद रखना है, रटने वाला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, अगर ऐसा ही एक भी क्वेश्चन आ गया जो इसमें से सीधा उठ के, तो आप कर लीजिएगा। 2025 का जो है नोबेल प्राइज मेडिसिन में किसको मिला, तो मैंने आपको बार बार बोला था, राम ने मैरी किया गुची से, 75 बार बोला होगा मैंने, राम ने मैरी किया गुची से, तो मेडिसिन का याद हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया को बैन किया है 16 साल के अंदर के लिए, मैगजीन से मैंने कराया हुआ था, आपको याद होगा। ब्लडी संडे कब, 22 जनवरी 1905, ठीक है, रट लीजिए, अगर आ गया तो बढ़िया है। चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो थे अपने लास्ट में जैनिज्म अपनाया था और सालेखाना विधि से अपने आप को ख़त्म किया था। एक बताया था अशोक ने लास्ट में क्या बुद्धिज्म अपनाया था, भेरी घोष से धम घोष से भेरी घोष, याद है, सॉरी भेरी घोष से धम घोष, ठीक है। और एक मैंने बिंदुसार के बारे में बताया था कि जो कि आजीविका सेक्ट का मेंबर था, याद होगा। फिर आपके चारों हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हमने कल ही, शायद कल नहीं परसों डिस्कस, कल ही डिस्कस किया। पहला था ऑक्सिन, रूट इनिशिएशन वाला था। इथाइलिन फ्रूट राइपनिंग से रिलेटेड था। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन से था। जिबेरेलिन स्ट्रेस हार्मोन था। हूबहू लाइन मैच द फॉलोइंग आई हुई थी। नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब था, 14 सितंबर को। और इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब है, 10 जनवरी को। दोनों को आप रट जाइएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन लोग अभी चैलेंज कर देंगे कि मेरे नोट से आया, लेकिन ये आप ईमानदारी दिल पर हाथ रख के बताइए, कहीं से आने लायक क्वेश्चन था ये, तो बेसिक है। या फिर किसी को आता है तो ठीक, नहीं तो कभी नहीं कर पाएगा कि रेड कलर को ग्रीन से अगर मिक्स करेंगे तो क्या कलर बनेगा, तो आंसर है येलो कलर, ठीक है। बापू इन बिहार इन सर्च ऑफ ट्रूथ ये किसने लिखा था, तो ये है अनिल कुमार की किताब। ये भी देखिए आउट ऑफ रीच है, कोई नहीं कर सकता, तुक्का में ही सही होगा। 30 नंबर और 31 नंबर की बात कर रहा हूँ। फिर है तालाब की मछली, देखिए ये 2 चीज़ है, एक तो नागार्जुन की पोएम है तालाब की मछलियाँ, किसका पोएम है, नागार्जुन की। दूसरा है इमेजिनेशन रिलेटेड टू विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। और विनोद कुमार शुक्ल को 59th ज्ञान पुरस्कार अवार्ड मिला था, कुछ ऐसे था, ज्ञानपीठ, हाँ ज्ञानपीठ अवार्ड, याद होगा। फिर था जय ट्रीटी, JAY, जय ट्रीटी USA और ब्रिटेन के बीच में, ताकि शांति समझौता बना रहे। फिर एक क्वेश्चन था कि रणजी ट्रॉफी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता है रणजी ट्रॉफी किस चीज़ से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। फिर एक मैच द फॉलोइंग था, देश नायक सुभाष चंद्र बोस, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायणन, पता है आपको। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, जब हम लोग फर्स्ट पेपर का एनालिसिस कर रहे थे तो उसी टाइम में मैंने बोला था कि कनिष्का का एक कैपिटल तो पूछ लिया, अगर कल्चरल कैपिटल या दूसरा अभी जो रिसेंट वाला पूछ देगा, मतलब रिसेंट क्या, मतलब जो
उसके बाद पूछा गया था, तो मथुरा पूछ सकता है, और देखिए पूछ लिया। देखिए ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन को चारों तरफ घुमा के देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। फिर पूछा गया था कि पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, तो अगर आपको कॉप 21 के बारे में पता होगा, देखिए ये है तो बहुत पुराना न्यूज़, बट अगर आपने एक बार भी इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ा होगा तो, क्योंकि उस दिन चलिए मैंने जो भी बताया था तो मैंने पेरिस एग्रीमेंट नहीं बताया था, बस उसके नज़दीक आ गया था, कॉप 21 के बारे में था। मैंने बताया था कि इंडिया की तारीफ हुई थी वहाँ पर, तो वर्ड तो पेरिस किया था, तो वही कॉप 21 अगर आपको पता होता कि, और वर्ड कॉप 21 वहाँ लिखा हुआ था, तो कॉप 21 अभी आप तुरंत अगर जोड़ लेते तो कि कॉप 29 बाकू टू बलेम और कॉप 30 अजरबैजान, वो वाला देख लेते तो आप आराम से 2015 तो मार देते टिक। लेकिन वो ये थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना जरूरी है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि यूक्रेन के नेबरिंग कंट्री कौन है, तो देखिए दो तो मैंने लिख दिया, हंगरी और पोलैंड, बाकी आपको बताना है। विटामिन सी की कमी से क्या स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से क्या रिकेट्स, विटामिन ए की कमी से क्या रतौंधी, ये उसमें मैच द फॉलोइंग में था। फिर एक क्वेश्चन है जिसका मैंने आंसर नहीं लिखा है, वू डू नॉट हेल्प गांधी जी इन चंपारण सत्याग्रह, तो देखिए इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, ठीक है। उस दौरान जो जो प्रेजेंट थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, ये सब प्रेजेंट थे। अब पूछेगा कि कौन नहीं थे, तो आप एक बात बताइए कौन नहीं था। अगर वही जेपी नारायणन की बात करेगा तो कभी पॉसिबल है? बिल्कुल ही पॉसिबल, क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं थे उस टाइम में। तो ये सब कोई भी ऑप्शन पे ये बेस्ड होगा, अपने मन से कुछ भी नहीं भरना है, जो क्वेश्चन उस टाइप से था उस टाइप से। फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन सुबह वाले का रिपीट करके पूछ लिया गया, तो ये था राजकुमार गोयल। फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ इंडिया सुचिता कृपलानी, ये सुबह में पूछा गया था। इस सेकेंड शिफ्ट में क्या पूछा गया, जो फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ इंडिया है सुचिता कृपलानी, ये कहाँ की थी, तो उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इंटरनेशनल पीस डे, उस दिन हम लोगों ने इन्वायरमेंट में बिल्कुल पढ़ा था, कब मनाया गया? 21 सितंबर को। 2010-11 के तहत बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट फिगर जो था वो कितना था? 15% लेस देन द नेशनल एवरेज। ये बीपीएससी के टाइम में जो मैंने करंट अफेयर्स अपलोड किया उसमें ये बात मैंने बोला था, और वही जो हम लोगों ने अभी फुल वाला पढ़ा हुआ है, जो मैं 1 घंटा 20 मिनट की बोल रहा हूँ, उसमें भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और लिखा था कि 88% लोग जो है वो गाँव की तरफ रह रहे हैं, और 11 पॉइंट समथिंग % जो है वो शहरों की तरफ रह रहे हैं। हाँ वही अगला ही वही है, 88% ऑफ द बिहार पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरिया, 2011 का सेंसस के अनुसार। फिर एक सुजनी आर्ट, सुजनी क्या? एम्ब्रॉयडरी, वो एक जो बिछाने वाला नहीं होता उसी टाइप का भी है। ये जीआई टैग मिला है किसको? बिहार के मुजफ्फरपुर का है ये, याद रखिएगा। ये लोकेशन पूछा गया मुजफ्फरपुर, इसलिए इम्पोर्टेंट है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट, कपार पीट लिया, माथा फोड़ लिया, इतनी बार बोल लिया, याद होना चाहिए। देखिए अरुणाचल पूछ लिया। अब इस बार जो क्वेश्चन आएगा अगले शिफ्ट में वो यूटी का पूछेगा, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो आपको बताना है दमन एंड दीव होगा कि पुडुचेरी होगा, आपको बताना है, या फिर हाईएस्ट पूछ लेगा। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? बुमराह। एसआई यूनिट ऑफ करंट कौन है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर, ठीक है। तो करंट का पूछ लिया, हो सकता है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड पूछ ले अगली बार, कुछ भी पूछ सकता है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? 2005, तो आपको पता है पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। आर प्रज्ञानंद ने किसको हराया था 2024 में? तो 2024 में तो डिंग लिरेन को हराया, और 2025 में कार्लसन को हराया, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमालिया का कैपिटल क्या है? मागाडिशु। खासी रिवॉल्ट कहाँ से है? मेघालय, तो कई बार हम लोगों ने भी किया और आपको भी पता होगा, खासी रिवॉल्ट मेघालय। संथाल पूछ लेगा तो बिहार झारखंड बोलिएगा, ठीक है। फिर मोपला पूछ लेगा तो मालाबार हो गया केरला, ठीक है। एक खोंद रिवॉल्ट जो है उड़ीसा का है, जो बलि प्रथा के बारे में था कि इंसान की बलि चढ़ाई जाती थी, खोंद जनजाति। हो सकता है इस बार आ जाए, खोंद याद रखिएगा। बिहार में कितना डिस्ट्रिक्ट, ये भी शायद पूछा गया है, कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि एक जगह से बस आया था तो, लेकिन मैंने लिख दिया कि कहीं बाद में ऐसा ना हो। तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है। केमिस्ट्री में एक नोबेल प्राइज किसको दिया गया? मैंने बार बार बताया था कि बेटा सन का उम्र छोटा है इसलिए उसने सुसु कर दिया, तो रॉब सन सुसु कर दिया, उम्र छोटा है। तो अब देखिए अब एक ही पीस प्राइज बच रहा है, तो मचादो का उम्मीद है कि मचादो पूछा जाएगा अगले बार में। एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ बिहार, तो 61.8%। फादर ऑफ मोतीलाल नेहरू पूछा गया तो गंगाधर नेहरू, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 किसने जीता? मेल में तो जेनिक सिनर, फीमेल में मेडिसन कीज। ऑस्ट्रेलियन पूछ लिया, अब कुछ भी पूछ सकता है, इटली पूछ देगा, यूएस पूछ देगा, फ्रेंच पूछ देगा, याद रखना है। फ्रेंच और यूएस में मेल में कौन जीता था? कार्लस, ठीक है, याद रखना है। कार्लसन
सी, ठीक है, FUC, FU फ्रेंच US सी, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आप जो आप इसको ट्रिक बनाइए FUC, बाकी आपकी मर्जी। 2019 में भारत रत्न किसको दिया गया था? तो प्रणब मुखर्जी। ये बहुत उस टाइम का इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। अब देखिए कहीं से भी क्वेश्चन उठा के छाप दिया होगा तो क्या इन लोग को दिमाग में आएगा। कालिदास का जो डिस्क्रिप्शन है वो पुलकेशिन द्वितीय के किस इंस्क्रिप्शन में? तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ये पूछ लिया। अब हो सकता है इस बार पूछ देगा कि सती का जो है वो ईरान इंस्क्रिप्शन किसके में पाया गया था, ठीक है, तो भानुगुप्ता के ईरान इंस्क्रिप्शन में सती प्रथा के बारे में आया गया था। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये बना के पूछ दिया कि कालिदास का डिस्क्रिप्शन कहाँ? तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 2 में। तो आपके दिमाग में जा रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे पीछे चलना है, ठीक है। जैसे कालिदास पूछ सकता है तो आप वो नवरत्ना पूछ सकता है, कौन था इनमें से नवरत्ना। फिर उसके बाद हरिसेन से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। मौलवी अहमदुल्ला 1857 में कहाँ से थे? तो फैजाबाद। याद है उस दिन मैंने बोला था तात्या टोपे कहाँ से लड़े थे, राय बहादुर कहाँ से लड़े थे? तो उसमें मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, अवध के। और 1857 में इतने दृढ़ बन के खड़े रहे थे कि जब तक 1858 में मरे नहीं तब तक ये हटे नहीं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में। कैगा न्यूक्लियर प्लांट कर्नाटका, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए। उस टाइम में भी मैंने किया हुआ था इसको, जब ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। द ओनली रिवर टू क्रॉस इक्वेटर ट्वाइस, कॉन्गो रिवर, ठीक है। अभी बता देता हूँ, इक्वेटर की बात आ गई तो कॉन्गो। माही नदी 2 बार किसको काटती है? ये आपको कमेंट में बताना है। लिम्पोपो नदी किसको काटती है? ये बताना है। हिंट दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड है। लिम्पोपो नदी किसको काटती है? ये बताना है। माही नदी किसको 2 बार काटती है? ये बताना है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1731 में। अगला, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025, इंडिया का रैंक कितना? 3rd, ठीक है। इनोवेशन या फिर फैक्ट्री या फिर ये इन सब से रिलेटेड है कि कितना बिजनेस, ट्रेडिंग, ये सब सब इसमें आ जाएगा। मनिका माला, मनिका मला, ये क्या है? तो GI टैग है, किस कहाँ मिला दिया गया है? तो तमिलनाडु में। ये फ्लावर्स है, ठीक है। फिर स्वीप का फुल फॉर्म पूछा है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो अगर इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन से स्वीप का पूछ सकता है तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे BLO वगैरह का जो अभी काम चल रहा था वो पूछ सकता था। और इलेक्शन से रिलेटेड अभी एक कौन सा एक 4 लेटर का जो कुछ चला था वो आप खोजिएगा कि क्या था फुल फॉर्म। जैसे स्वीप पूछ लिया वैसे और भी था ना एक कुछ था, ठीक है, उसको सर्च कर लिया जाएगा। फिर गुवाहाटी सेशन, देखिए इतना सेशन तक नहीं पूछा, गुवाहाटी पूछ लिया, इतना इंपॉर्टेंट था वो नहीं पूछा। तो गुवाहाटी सेशन 1926 में हुआ था, उसमें खादी कंपलसरी था, ये मेन था। गांधी जी को साउथ अफ्रीका कौन बुलाया? मैंने आपको याद है जब मैं बता रहा था तो बोला था कि गांधी जी बेरोजगार थे तो दादा अब्दुल्ला उसको फ़ोन करके बोले थे कि गांधी जी कुछ तो कर नहीं रहे, आओ यहीं कमाया जाएगा, ठीक है। तो दादा अब्दुल्ला एक बिजनेसमैन थे। कौन सा स्टेट है जिसका कि पॉपुलेशन सबसे कम है? तो याद रखिएगा सिक्किम। सिक्किम ऑर्गेनिक क्लस्टर्स का भी शहर है और ये फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। ये भी यहीं पर एक याकतेन विलेज है जो कि फर्स्ट डिजिटल नोमैड करके है, वो भी है। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी कब स्थापित हुई थी? तो 1898 में। बिहार का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? तो 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर वेजिटेरियन का जो होता है इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ा होता है नॉन वेजिटेरियन से। मैंग्रोव मैक्सिमम कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन, ठीक है, और सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। फर्स्ट CM ऑफ केरला कौन थे? EMS नाम्बोडिरिपैड। फेब्रुअरी रिजोल्यूशन 1917 में कलकत्ता में। एक्चुअली ये रिजोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें वोमेंस को वोटिंग राइट की बात की गई थी। पॉइजनस कफ सिरप न्यूज में था, आपको पता है मध्य प्रदेश में जो था कफ सिरप पीने से बहुत लोगों की मौत हो गई थी, इसलिए बिहार में भी पूरे तरीके से चेकिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। तो एक्चुअली मौत जो हुई थी उसका कारण था डाइथैलिन ग्लाइकॉल। नेटो में कितने मेंबर्स हैं? तो 32 मेंबर हैं। अब हो सकता है हम लोग से पूछ ले अगली बार एग्ज़ाम में कि नेटो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है, नेटो का रिसेंट मेंबर कौन है, ऐसे करके पूछ ले। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ से रिलेटेड है या राइट टू प्राइवेसी।
2025 में डी गुकेस ने डिफीट किया था किसको, मैग्नस कार्लसन को। फिर 2 वर्ड था, आप देखिए दोनों में से कुछ एक आया हुआ, या तो इकोसिस्टम टर्म पूछा ला या फिर इकोलॉजी। तो हम लोग जब अपने टाइम में मेडिकल की तैयारी कर रहे थे तो ऐसे याद किए थे, इकोसिस्टम में टी आता है तो टी से टेंस ले, इकोलॉजी आता है तो एल से हैकल, तो हैकल। क्लियर है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से 329, ठीक है। छाऊ डांस, छाऊ, तो ये था झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का। पिच और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब क्या था एग्जैक्ट ये तो नहीं पता कि पिच साउंड वेव के वाइब्रेशन को कहते हैं, फ्रीक्वेंसी साउंड वेव साइकिल्स को कहते हैं। तो हम लोग देख लेंगे पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी किस पे, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ है, ठीक है। तो आराम से इसको देख लिया जाएगा। फिर आर्टिकल 19 का ABCD का मैच द फॉलोइंग दिया हुआ था, तो ये आप आराम से कर लीजिएगा, बाकी कल कराएंगे इसको। फिर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो एक ऑप्शन में दिया हुआ था कि फंजाई आर ऑटोट्रॉप्स, कुछ ऐसा करके, ठीक है, तो वो गलत था। फंजाई जो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, वो खुद से अपना खाना नहीं बना पाते। ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना खुद खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और एक था कुद्रेमुख पीक क्या है। तो पहले तो क्वेश्चन ये था कुद्रेमुख क्या है, तो आपको पता होगा कि उसमें पूछा गया है, BPSC में 20 बार क्या था, कुद्रेमुख क्या है, तो ये पीक है, कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। बाकी कुछ मैथ्स के क्वेश्चन थे, इंग्लिश के, हिंदी के क्वेश्चन थे, तो वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, तो मैंने जो जितना GS का पेपर था वो मैं आपके सामने एक बार लेके आया हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप एक बार आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब बिल्कुल निराश नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेपर बहुत अलग दिखता है, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा होगा, बट एटलीस्ट मैं ये कोशिश की है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको कैसे कर पाएंगे, कैसे डील कर पाएंगे, इसलिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आज से अभी मेहनत स्टार्ट करेंगे। कल 11 बजे तक एक वीडियो आ जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन या 125 या 150 क्वेश्चन का होगा, एकदम फटाफट चलेगा, जिसमें मैं फर्स्ट पेपर के अराउंड घूमने वाला पेपर जितना बन सकता है उसको घुमाऊंगा। फिर उसके आधे घंटे 45 मिनट बाद एक पेपर और तैयार करूंगा जिसमें 100-150 क्वेश्चन होंगे, जो सेकेंड पेपर होगा, ठीक है। इसके अगल बगल में जितना क्वेश्चन घूम सकता है, जैसे मानिए गांधी जी से रिलेटेड पूछा, तो कल गांधी जी लिख के उसके तीर बना के जितने गांधी जी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चंपारण से तो चंपारण से, जैसे चंपारण में इस बार पूछ लिया कि राजकुमार शुक्ला को बुलाया गया था, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या फ्रेम कर सकते हैं कि वहाँ उस टाइम में मजिस्ट्रेट कौन था, तो हार्डकॉक था, ये पूछा जा सकता है। फिर उसका मेंबर जो बनाया गया था एग्रीयन कमेटी, उसका हेड कौन था, तो सलाई, FG सलाई, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम उस पर फोकस करेंगे, ऐसे ऐसे करके एक एक करके पूरा कंसेप्ट को कवर करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन जो हमारे पास 21 तारीख को आएगा उसको उड़ाते जाएंगे। करंट अफेयर्स आप और मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट करूँगा, 3 वीडियो जाके देखें, एक घंटा 22 मिनट का करंट का, एक देखें 1 घंटा के लमसम जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, और एक होगा 30 to 35 बिहार स्पेशल और इकोनॉमिक्स का। और ये मैं इसके उम्मीद करूँगा कि अगर आप इसको देख के आते हैं तो 70 to 75 to 80% आप करके आइएगा, और क्वालिफाई होने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सभी को गुड नाइट। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो 7779833076 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कीजिएगा। और सभी को गुड नाइट। जो लोग पेपर दे चुके हैं वो एकदम टेंशन फ्री रहें। अब हर जगह करंट, अब वो कट ऑफ का गेम चलेगा, उन सब से दूर रहिए। 21 वाले के लिए भी यही है, कट ऑफ से दूर रहिए कि कितना जा रहा है। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बजरंगबली का नाम लीजिए। सभी को शुभ रात्रि, अच्छे से सोइए, कल परसों अच्छे से लगना है, और जीत जीत पक्की है अपनी, ठीक है। सभी को शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट।